नमस्कार। मैं अभी कैमूर पहाड़ी में स्थित गुप्तेश्वर नाथ धाम को जाने वाले रास्ते के प्रवेश द्वार पर खड़ा हूँ। देखिए, यही वो प्रवेश द्वार है जिस प्रवेश द्वार के माध्यम से जितने भी भक्त हैं वो अपने अपने वाहन से गुप्ता धाम तक जाते हैं। लेकिन एक सूचना को इस गेट पर चिपका दिया गया है और इस सूचना के अनुसार इस रास्ते को या इस गेट को इसलिए बंद किया गया है जिसका ताकि जो गुप्ता धाम जाने वाले रास्ते में निर्माण कार्य चल रहा है उस कार्य के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न न हो। देखिए, यही वो बोर्ड है जिस बोर्ड में साफ लिखा हुआ है कि गुप्ता धाम तक जाने वाले रास्ते में निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य चलने के कारण इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस रास्ते को कब बंद किया गया और इस रास्ते को कब खोला जाएगा, इसके बारे में कोई जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। सोचिए कि किस तरह से वन विभाग के द्वारा एक तरह से जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी गुप्ता धाम में आस्था रखते हैं, उन पर एक तरह से पाबंदी लगा दी गई है उनके आने जाने पर। इस बोर्ड के माध्यम से आप समझ सकते हैं। कारण कि आपको ये बताना चाहिए था कि ये पथ कब से कब तक बंद रहेगा और ये बंद रहेगा तो इसका वैकल्पिक मार्ग क्या हो सकता है, इस तरह का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। सोचिए किस तरह से यहाँ पर जो भी आ रहे हैं श्रद्धालु और आने के क्रम में जिस तरह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन परेशानियों के लिए सीधे तौर पर केवल और केवल वन विभाग जिम्मेवार है। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपको जानकारी देनी ही है तो पूरी तरह से जानकारी दीजिए और ये बताइए कि ये कार्य जो है वो कब तक चलेगा और कब तक ये बंद रहेगा, लोग इसके बारे में पूरी तरह से जान सके। और लोग जब पूरी तरह से जान जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी आने से पहले उसे पता हो जाएगा कि हम वहाँ जाएंगे तो गुप्ता धाम तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी यहाँ आ रहे हैं और आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ का जो मुख्य गेट है उसे बंद कर दिया गया है केवल और केवल निर्माण कार्य के लिए। लेकिन अभी हम लोग उस स्थल से होकर आ रहे हैं, गुप्ता धाम के पास से होकर आ रहे हैं। और जब हम लोग गुप्ता धाम के पास पहुँचने के बाद वहाँ के स्थिति के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जाने लगी हम लोगों के स्तर से, तो पता चला कि जो निर्माण कार्य चल रहा है उस निर्माण कार्य पर एक तरह से पहरेदारी लगा दी गई है इस गेट के माध्यम से। कारण कि जिस तरह से वहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है और जिस सामग्री का उपयोग किया जा रहा है वो सामग्री कहीं ना कहीं उस गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है जिस गुणवत्ता के हिसाब से काम करने की जरूरत है। आप जब वहाँ पर कार्यस्थल पर जाएंगे और जो स्थिति दिखाई पड़ेगी, जो जिस मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है उस मटेरियल को देखेंगे तब पता चलेगा कि आखिर वन विभाग के द्वारा इस तरह का एक्शन या इस तरह का निर्णय क्यों लिया गया है। और वन विभाग की एक ही कोशिश है कि किसी तरह से जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है वहां पर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सके। अगर कोई व्यक्ति जाएगा, वहां का वीडियो बनाएगा और उस वीडियो को अगर वायरल कर देगा तो वन विभाग की मुश्किलें बढ़ सकती है। कारण कि जिस तरह से जिस मानक के अनुसार वहां पर काम किया जाना चाहिए था वो काम वहां पर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप वीडियो में साफ देख पाएंगे किस तरह से वहां पर किस तरह की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि फर्श बनाने में जिस पत्थर का उपयोग किया जा रहा है उस पत्थर को आसपास से चुनकर उस फर्श को निर्माण करने में लगाया जा रहा है। सोचिए कि जो प्राकलन तैयार किया गया है वो प्राकलन क्या किस आधार पर तैयार किया गया है, क्या उस प्राकलन में इस बात का जिक्र है कि जो पत्थर लगाए जाएंगे वो स्थानीय जो पहाड़ हैं उसी से निकाल कर उस पत्थर का उपयोग किया जाएगा। और जब उपयोग किया जाएगा तो जो राशि तैयार की गई है या जो राशि खर्च करने की बात सामने आ रही है, क्या उस राशि में कटौती की गई है, इन सब बातों को प्राकलन में ही जिक्र किया गया होगा। और जब प्राकलन को देखा जाएगा तब पता चलेगा कि जो कार्य वन विभाग के द्वारा कराया जा रहा है उस वन विभाग के स्तर से किस तरह से प्राकलन तैयार कराया गया है और किन किन सामग्रियों का उपयोग किया जाना है, किस तरह के सरिया लगाना है, किस तरह के वहाँ पर जो बालू है उसका उपयोग करना है, किस तरह से जो रॉबिस वहाँ पर पड़ा हुआ है उसका उपयोग करना है। ये प्राकलन प्राकलन देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन वहाँ पर न कोई बोर्ड है, क्योंकि सोचिए कि कार्यस्थल पर सबसे पहले आपको पूरी जानकारी के साथ एक बोर्ड लगाना है। लेकिन जो भी वन विभाग के अधिकारी हैं या जिनके निर्देश पर वहाँ काम हो रहा है वहाँ पर एक बोर्ड तक नहीं लगाया गया है जिससे ये पता चल सके कि ये किसके द्वारा कार्य कराया जा रहा है, कितनी राशि से कार्य कराया जा रहा है, राशि की कार्य की गुणवत्ता किस तरह से होनी चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी बोर्ड के माध्यम से देने की कोशिश की जाती है। लेकिन वहाँ पर बोर्ड नहीं होने के कारण किसी को पता नहीं चल पा रहा है कि ये निर्माण कार्य
किस विभाग के द्वारा कराया जा रहा है, कितनी राशि से कराया जा रहा है और किस तरह के मटेरियल से कराया जा रहा है। एक वहां पर पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, ये जो बताया जा रहा है, भी हम लोग गए तो वहां पर फाउंडेशन निर्माण का कार्य चल रहा था और फाउंडेशन निर्माण के दौरान ये पता नहीं चल पा रहा है कि दरअसल इस जो ये फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है ये पुल है या कोई अन्य चीज बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो जानकारी सामने आई उस जानकारी के अनुसार वहां पर एक पुल बनाए जा रहे हैं और उस पुल बनाने की जिम्मेवारी बिहार सरकार के एक मंत्री के खासम खास को दी गई है। सोचिए कि किस तरह से वन विभाग वैसे लोगों को इस तरह के कार्य करने की जिम्मेदारी देता है जो मंत्री के खास होते हैं, मंत्री के आम होते हैं, मंत्री के रिश्तेदार होते हैं, मंत्री के भाई होते हैं, मंत्री के भतीजा होते हैं। ऐसे लोगों को ही इस तरह के कार्य करने की जिम्मेदारी दी जाती है। गुप्ता धाम पर अभी जो कुछ चल रहा है और गुप्ता धाम पर जो भी अभी नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, उस नज़ारे को देखने के बाद ये साफ लग रहा है कि ये जो पहरेदारी बिठाई गई है या ये जो बोर्ड लगाया गया है उस पर पर्दा डालने के लिए लगाया गया है। और कुछ दिन के बाद जब कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, जब पूरी तरह से जो राबिश है उसका चादर पत्थर पर पड़ जाएंगे, तब पता नहीं चल पाएगा कि जो पत्थर का उपयोग किया गया है वो कहाँ से लाया गया है, पत्थर की क्वालिटी क्या है, पत्थर किस तरह से वहाँ पर बिछाए गए हैं, ये कुछ पता नहीं चल पाएगा। कारण कि जब राबिश उस पर पड़ जाएगा तो सारे दृश्य वहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। और वन विभाग की कोशिश यही है कि उस स्थिति को एक तरह से समाप्त कर दिया जाए जिस स्थिति के कारण वन विभाग पर उंगली उठाई जा सके। मैं ऐसा इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से पहरेदारी बिठाने की कोशिश की गई है यहाँ पर और जिस तरह से कार्य की गुणवत्ता को एक तरह से खराब करने की कोशिश की जा रही है गुप्ता धाम पर, उसे साफ लग रहा है कि वन विभाग के मन में कहीं ना कहीं खोट है और वन विभाग इसी के नाम पर जो भी भक्त हैं उन पर एक तरह से पहरेदारी बिठा दिया है। और इस पहरेदारी के कारण जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी वहां पर दर्शन करने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें काफी परेशानी हो रही है। यहाँ तक आकर भक्त, सोचिए कि बाबा भोले के भक्त यहाँ तक आकर मायूस वापस चले जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि करीब 1.5 माह से इस फाटक को बंद कर दिया गया है। सोचिए कि किसी धार्मिक स्थल पर 1.5 माह से जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो केवल कार्य के आधार पर, तो ये कहाँ का न्याय है? क्या किसी के धार्मिक आस्था पर इस तरह से रोक लगाई जा सकती है? क्या अगर कोई हाईवे का निर्माण कार्य चलता है उस दौरान उस हाईवे पर आवागमन को रोक दिया जाता है या उसका वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाता है? इस तरह के लगातार जो प्रश्न उठ रहे हैं उस प्रश्न का जवाब यहाँ के डीएफओ को देना चाहिए और बताना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से डीएफओ से बात किया जाए और जानने का प्रयास किया जाए कि जो वहाँ पर कार्य हो रहा है उस कार्य को कौन करा रहा है और कार्य जो हो रहे हैं उसकी जो गुणवत्ता है वो उसके बारे में जानकारी ली। जैसे देखिए जो नंबर उपलब्ध कराए गए हैं मीडिया को, उसी नंबर पर मैं कॉल करने की कोशिश करता हूं और यह जानने का प्रयास करता हूं कि जो गेट बंद किए गए हैं या जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं वो किसके द्वारा कराया जा रहा है, क्या किस तरह की सामग्री का उपयोग वहाँ पर किया जाना है। मैं देखिए अभी डीएफओ के नंबर पर कॉल कर दिया हूँ और कोशिश है मेरी कि किस तरह से डीएफओ का पक्ष भी जाना जा सके। ये नंबर है 94-706-25-408। ये नंबर है जो मीडिया को दिया गया है, बाकायदा डीएफओ के स्तर से जारी किया गया है। अब ये निजी नंबर है या ये सरकारी नंबर है, लेकिन ये नंबर जो है अभी डीएफओ के स्तर से हम लोगों को मीडिया कर्मी आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। अभी ये नंबर जो है नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है। एक बार मैं फिर कोशिश करता हूं कि इस तरह से डीएफओ का पक्ष भी जाना जा सके, कारण कि डीएफओ से यह जानकारी लेना जरूरी है कि ये जो फाटक है कब तक बंद रहेगा, कब तक निर्माण कार्य के नाम पर जो श्रद्धालु हैं उनके आवागमन पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और कब तक जो है गुप्ता धाम में आस्था रखने वाले लोगों को वहां पर जाने से। देखिए लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं किस तरह से डीएफओ से बात हो सके, लेकिन डीएफओ का जो नंबर है नॉट रीचेबल बता रहा है। लेकिन मैं एक बार फिर ये बात कहते हुए अपने इस खबर को समाप्त कर रहा हूं कि केवल और केवल अपने कारगुजारियों को छुपाने के लिए वन विभाग के द्वारा यहाँ पर पहरा लगा दिया गया है और यहाँ तक ये भी नहीं बताया गया है कि कब तक ये निर्माण कार्य चलेगा और कब तक ये दरवाजे बंद रहेंगे। सोचिए कि लगातार जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ के डीएफओ को कुछ भी पता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हैं, वो भी इन बातों पर उनका भी ध्यान नहीं जा रहा है। आखिर जो सनातन धर्म के प्रहरी के रूप में अपने आप को प्रसारित कराते रहते हैं, उनका ध्यान इन बातों पर क्यों नहीं जा रहा है। वहां पर जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहे हैं और जिस तरह से जो गुप्ता धाम के श्रद्धालु हैं उन पर
प्रतिबंध लगाया गया है, उस प्रतिबंध को केंद्रीय मंत्री के स्तर से जानने और समझने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर उनके द्वारा इन समस्याओं के समाधान के दिशा में कोई कार्य करने की कोशिश नहीं की गई, तो ये तय मानिए कि जिस तरह से उनके प्रति लोगों में एक तरह से भावनाएं उजागर हो रही हैं, या लोग जो सोच रहे हैं उनके प्रति, उसे आने वाले दिनों में उनकी परेशानी बढ़ सकती है, और लोग उनको सनातन धर्म के संरक्षक के तौर पर नहीं, बल्कि सनातन धर्म को बर्बाद करने के तौर पर जानना शुरू कर देंगे। गुप्ता धाम जाने वाले रास्ते से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।